हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। सो आज 25 मार्च 2023। तो हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे वीकली बेसिस पर। तो लेट्स ओपन द वीकली चार्ट इन द निफ्टी। तो जैसे अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे, सो इट इज़ अ थर्ड वीक क्लोज इन दिस ओवरऑल टाइम। तो पिछले जितने भी बार मार्केट ने 3 वीक क्लोजिंग दिए हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर, दिस वाज इन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग दिस ऑल ऑफ द थ्री। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ मार्केट दिए थे। उसके बाद एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता मार्केट उसी 4 हफ्ते एक कंटिन्यूअस तरीके से साइडवेज मोमेंटम दिखाए हैं। तो मेरे भी जो पर्सनल ओपिनियन है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सी सम साइडवेज टू बुलिश मार्केट अगेन ओवरऑल सीरीज। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बुलिश पैटर्न मार्केट में बने थे वो थर्ड वीक में वीकली कैंडल पर एक गैप छोड़े थे। तो जैसे कि मैं पिछले काफ़ी वीडियोस में कंटिन्यूस तरीके से गैप के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जो गैप है ना 17,400, 17,500, 17,800 के आसपास जो गैप है, तो वो गैप ही है जो मार्केट को एक बहुत बड़े गिरावट से बचा रहे हैं। बट ये मेरे पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस की मानना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डे चार्ट पे पहले गैप रिसेंट कुछ सालों तक मैं अगर देखूं तो डे चार्ट में गैप हो नहीं रहा। ठीक है, जो भी हो रहा है वो फील हो रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन वीक कंटिन्यूअस हुए थे। उसके बाद मार्केट ने गैप फिल किए, गैप के ऊपर क्लोजिंग दी एट मार्केट कंटिन्यूअसली रैली ओवर दिस ईयर। सेकेंड थिंग, मैं अगर इस पॉइंट पर देखने की कोशिश करूँ तो निफ्टी के वीकली चार्ट पर देयर वॉज अ गैप ऑफ द 17,838 और उसी गैप के नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिए हैं। तो जब तक मार्केट इस गैप के नीचे है तो दिस इज वन काइंड ऑफ अ फेलियर ब्रेकआउट। यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं अगर आप देखेंगे तो पहले बात गैप के ऊपर जब क्लोजिंग दिए ऊपर की तरफ गए, ऑन स्पॉट जिस पॉइंट पर वीकली चार्ट पे गैप के नीचे क्लोजिंग दिया, हम क्या देख रहे हैं मार्केट, हम मार्केट में क्या देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कैंडल से मार्केट के जो रेजिस्टेंस बने, इट वाज अनब्रेकेबल रेजिस्टेंस सो फार। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। ये तीनों कैंडल का हाई इंटैक्ट है हमारे लिए। तो आप में से जितने भी लोग ऑप्शंस राइटिंग करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसके ऊपर आई होप यू ऑलरेडी नो दैट कि बहुत सारे राइटिंग यहाँ पर इसके ऊपर हुए हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 18,000 पे, दिस इज अ वास्ट ओपन इंटरेस्ट इज पेंडिंग इन द 18,000। 18,000 के नीचे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है, क्योंकि दिस प्लेसेस आर वल्नरेबल। ऐसा नहीं है कि इस प्लेसेस को टच करने के बाद ऊपर की तरफ बहुत मूव करने की ताकत है मार्केट में। बट जिस तरीके से डेटा प्लेसमेंट है हमारे ऑप्शन चेन में, हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट्स पर मार्केट आएगा और फिर से की तरफ नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। सो दिस ऑल आर द सेल ऑन राइज पैटर्न। तो मैं अगर गैप की बात करूं यहाँ पर, तो गैप हमें क्या दिखाते हैं यहाँ पर, दिस गैप इज शोइंग कि वीकली चार्ट पे जो भी गैप पिछले टाइम पर बने थे, जैसे कि यहाँ पर बने थे गैप, नीचे की तरफ गैप ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ जब गैप ब्रेकआउट दिए तो हमें काफ़ी अच्छे ट्रेंड देखने को मिले। तो मैं पर्सनली हमेशा एक बात पे बिलीव करता हूँ, द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑलवेज। इफ द ऑल सीक्वेंस इज कंटिन्यू टू क्रिएट द सेम थिंग। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर गैप मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिए राइट इस पॉइंट पर। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गैप मार्केट ने क्लोज किए। एट द सेम टाइम इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे 11 अप्रैल के वक्त पर, यहाँ पर भी मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, मार्केट ऊपर की तरफ जब क्लोज हुए, एट द सेम मोमेंट ऊपर की तरफ मार्केट ने जब क्लोज किए, इस गैप को फिल किए, इस गैप को फिल किए, क्लोज होने के बाद मार्केट थोड़े थोड़े नीचे की तरफ आए, फिर से गैप रह गए एंड मार्केट अगेन go to going to I mean break the apparent resistance। और ये जो गैप बने थे, इस गैप को मार्केट रिसेंटली पिछले वीक
और उसके पहले के वीक में मार्केट ने क्लोज दे दिए हैं। तो 17,442 इज अ सुपीरियर रेजिस्टेंस पॉइंट सो फार, और हम इसको एज अ ट्रेंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं कि देखिए कोई भी मार्केट एक पॉइंट के ऊपर नीचे अगर बहुत ज़्यादा होवर कर रहे हैं, जैसे कि 17,442 को अगर आप स्पेसिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करो फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस, कि आपने देखें कि ये 2022 में 11 अप्रैल के 2022 में मार्केट यहाँ पर एक गैप को क्रिएट किया था, ठीक है। अब जब ये गैप क्रिएट हुए थे, इस गैप को एक बार मार्केट ने ब्रेक किए ऑन द 8th ऑफ अगस्त, ठीक है। अब 8th ऑफ अगस्त में ब्रेक किए, अब उसके नीचे मार्केट उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुए, अगेन उसके ऊपर मार्केट क्लोज है, उसके नीचे क्लोज हुए, अगेन उसके ऊपर क्लोज हुए। तो पिछले साल 2022 में इस कंटिन्यूअस रेंज पर मार्केट काफ़ी टाइम तक रेंजिंग रहा। कोई भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, मार्केट उसको एक बार रेंज करते हैं, फिर मार्केट ट्राई करते हैं कि उस रेंज के आसपास एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट रहे। तो और अगेन मार्केट ने उस रेंज पर 27 फरवरी उनके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, ठीक है। उसके पहले उस रेंज को क्रॉस करके 30 जनवरी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिए थे। अब नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रहे हैं, एंड द फर्स्ट टाइम ओवरऑल इन दिस पीरियड अगर हम देखते हैं कि मार्केट इसके नीचे बियरिश क्लोजिंग दिए हैं। अनलाइक दिस टू, ये वाला तो बियरिश दोजी पैटर्न क्रिएट किए थे, इस पॉइंट पर मार्केट ने नीचे क्लोज दिए बट बुलिश क्लोज दिए, बट इस टाइम मार्केट ने एक लोअर लो क्लोजिंग दिए। तो हम अगर आप अगर ऐसे भी सोचें कि मुझे सिर्फ देखने हैं कि मार्केट 17,442 के लेवल के नीचे हो क्लोज दे, ऊपर क्लोज दे, तो मुझे एक पर्टिकुलर ट्रेंड लेना है, पर्टिकुलर ट्रेड लेना है विदाउट वॉचिंग मोस्ट ऑफ द अदर एनी न्यूज़ एंड ऑल। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मंथली चार्ट पर जाएंगे, ठीक है, मंथली चार्ट पर जाएंगे। तो मंथली चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट वाइज 17,442 के ऊपर एक बार क्लोज दिए थे मंथली चार्ट में, एक बार नीचे क्लोज दिया, फिर से ऊपर की क्लोज दिया, फिर से नीचे की तरफ क्लोज दिया, फिर से नीचे की तरफ क्लोज दिया। सो आई पर्सनली फील कि 17,442 का जो लेवल है, इस लेवल पर मार्केट में हमें एक बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी ट्रेंडिंग बट स्टेडी मूव। स्टेडी मूव का मतलब क्या होते हैं कि हाई वोलेटिलिटी मूव नहीं, बट स्टेडी मूव। लाइक जैसे यहाँ पर स्टेडी बुल मूव आए थे, छोटे छोटे कैंडल बनाए थे मंथली चार्ट में, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ गए, अनलाइक दिस कोविड कैंडल एंड ऑल, ठीक है। तो हो सकता है कि हम अगर 442 के नीचे है तो मंथली चार्ट पे हमें एक काफ़ी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, और अगर ऊपर क्लोज होंगे तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो यू नो दैट ओवरऑल द मार्केट द अर्निंग्स आर नॉट सो ग्रेट, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट it can be weak for few more weeks or months. So overall हम टेक्निकल को फॉलो करेंगे, हमें उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, सोचना ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करके लॉस में नहीं जाना कि किस तरीके से मार्केट को ट्रेंड करना है। मैंने यहाँ पर आपको एक सिंपल सा लेवल डिसाइड करवा दिए कि 17,442। अब इस लेवल को हम थोड़े स्ट्रॉन्ग किस तरीके से कर सकते हैं, बाई वॉचिंग द सेम थिंग ऑन द प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। अब प्राइस टाइम स्क्वायरिंग किस तरीके से करेंगे, हम क्या करते हैं 2020 से लेकर 2021 के हाई, 2020 से लेकर 2021 के हाई को लेते हैं, एक साल के हाई लो को हमने लिए, एंड वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द अपकमिंग फ्यू डेट्स। तो यहाँ पर हमने इसको बैठा दिए। नाउ यू कैन सी दिस इज द पर्टिकुलर डेट जहाँ पर मार्केट ने 17,800 के लेवल जो हमने अभी डिसाइड किए गैप के साथ मार्केट ने ट्रेड किए,
this was the date of the this was the high of this 18,265. तो 18,265 के लेवल मैंने पिछले कुछ हफ्तों में भी बहुत बार इसको डिस्कस किए थे। तो ये जब तक हाई ना तोड़ते हैं तब तक आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट हो मार्केट में या फिर आप पोर्टफोलियो। और एक बात, पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको मार्केट स्टॉक वैल्यूएशंस पता होना चाहिए। उस पॉइंट पर आप किस तरीके से ट्रेड्स को समझते हो उसको पता होना चाहिए। दैट्स द थिंग यू जस्ट नीड टू वॉच इन द पोर्टफोलियो बिल्डिंग। दूसरे नेक्स्ट जो डेट आ रहे हैं दैट इज कमिंग ऑन द 15th ऑफ मे। तो 15 मई के जो हाई एंड लो होगा वीकली चार्ट पर वो आपको फॉलो करने हैं। एंड ओवरऑल द 17,442 इज अ की सो फार। ठीक है, और इसी पॉइंट को अगर आप डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करोगे तो वो क्या आएगा, डेली चार्ट के लेवल्स आप पिछले वीडियोस पे भी देख सकते हो। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। तो आज हम थोड़े डिफरेंट तरीके से देखेंगे। हम 6 मंथ के एनालाइज कर रहे हैं 17 जून से लेकर 17 जून 2022 से लेकर एक दिसंबर, मतलब 6 महीने का हाई एंड लो हमने मार्क किए यहाँ पर। और उसको हम अगर अप्लाई कर दें ऑन द राइट हैंड साइड तो मुझे जो डेट्स देखने को मिलेंगे दैट इज द दिस वन, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुए, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुए, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुए। एक यहाँ पर एक जो डेट थे ये फेल हुआ था, मतलब फेल हम नहीं कह सकते बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया था। 802 को मार्केट ने ब्रेक किए, उसके बाद 117 तक गए और डेफिनेटली ऑप्शन राइडिंग के लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 13 मार्च में जो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुआ था उसके नीचे अभी हम लोग हैं, उसके नीचे अभी हम लोग हैं। तो डेफिनेटली 0.5 के लेवल ब्रेक हो चुके हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट प्राइस एंड टाइम स्क्वायर विल बी एट द 3rd of April। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ के चलते हैं किस तरीके से आगे काम करना है। एंड रिमेंबर द लेवल ऑफ 17,442। In each of my every video, I just wanted to give you some kind of important additional information जिसके साथ आप अच्छी खासी तरीके से ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हो। द स्टॉक मार्केट इज़ अ वर्सटाइल वे। आप 360 डिग्री तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, बट जितने कंफर्मेशन आपको मिलेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, इवन यू कैन ऑलवेज वर्क विद दिस एंगल्स एंड ऑल, बट वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक ही हम बात करते हैं। एंड दैट्स थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर इट विथ यू। ऑलराइट, so I will see in my next video. Bye.